कई हफ्तों का इंतजार, कई दौर की बैठक और काफी माथापच्ची। आज उस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के छात्र छात्राओं का इम्तिहान कैसे होगा। कोरोना काल में सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि उनके परिजन भी छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा होनी तय है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक परीक्षा पर फैसले का ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ऐलान से पहले निशंक पीएम मोदी से मिलकर जानकारी साझा कर सकते हैं। राज्यों और अलग अलग शिक्षा बोर्ड से मिले सुझावों पर तैयार हुई रिपोर्ट पीएम को सौंप सकते हैं। देश में सीबीएसई बोर्ड के 14 लाख छात्र हैं। इसके अलावा राज्य बोर्ड से जुड़े छात्र भी आज के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के लिए हुए फैसले का असर राज्य बोर्ड के इम्तिहान पर भी होगा। कई राज्यों ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि वो कोरोना के हालात और केंद्र के फैसले को ध्यान में रखकर राज्य बोर्ड की परीक्षा पर फैसला लेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बार सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहान का पैटर्न अलग हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड 18 से 20 अहम विषयों की ही परीक्षा का आयोजन करेगा। परीक्षा केंद्रों को दोगुना किया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के परीक्षार्थियों, टीचरों और कर्मचारियों के वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जाएगी। सीबीएसई बोर्ड इस बात को सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन हो ताकि छात्रों को संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके। तो इतना तो तय है कि 12वीं की परीक्षा होगी और ये भी तय है कि तकरीबन 20 सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। हमारे साथ नीरज पांडे ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, अब बड़ा सवाल ये है कि 20 सब्जेक्ट्स की परीक्षा होगी तो बाकी जो बचे हुए विषय हैं उनके बारे में सरकार कैसे फैसला करेगी, कैसे उसमें छात्रों को अंक दिए जाएंगे? विकास, जैसे हाई स्कूल की परीक्षा में प्रमोट किया गया, उनका जो पिछला जो मिड टर्म एग्जाम हुए थे उनके हिसाब से असेसमेंट किया गया और असेसमेंट करने के बाद हाई स्कूल के लोगों को पास किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। वैसे ही कमोबेश इंटर में जो सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट हैं जिनका आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, उन एग्जाम्स में तो प्रमोट कर दिया जाएगा। जो पहले एक ऑलरेडी मिड टर्म एग्जाम हो चुके हैं उनके अंकों के आधार पर असेसमेंट किया जाएगा और पास कर दिया है। लेकिन जिन परीक्षाओं का माना जा रहा है जिनका लॉन्ग टर्म में यूज है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, मैथ हो गया और बायो हो गया, जो दूसरे सब्जेक्ट जिनकी वजह से आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला लेना होता है, यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना होता है, या जो है आईआईटी करना होता है, नीट का एग्ज़ाम देना होता है, जेईई, तमाम वो प्रोफेशनल परीक्षाएं देनी होती है जिनमें वाकई उन बच्चों का महत्व होता है, उन अंकों का बहुत महत्व होता है और उन बच्चों का मोरल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उन अंकों के आधार पर ही उनका मोरल बूस्टअप होता है कि नहीं साहब, हमने इतनी तैयारी की थी जिसकी वजह से हमें ये अंक मिले। तो उन परीक्षाओं की तो एग्जाम सरकार कराने की तैयारी में है और सीबीएसई ने भी अपनी एक तैयारी की एक लिस्ट दे दी है कि हम ये कर सकते हैं। अब अंतिम जो फाइनल कॉल लेनी है वो केंद्र सरकार को लेनी है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय को लेना है। शिक्षा मंत्रालय भी फाइनल कॉल प्रधानमंत्री कार्यालय के कंसर्न से लेना है उसको। तो ये जो सारी प्रक्रिया है ऑलरेडी लगभग पूरी हो चुकी है। आज किसी भी समय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मीडिया के सामने आ सकते हैं। ट्विटर के माध्यम से पहले वे ट्वीट करेंगे, जो मेरी जानकारी है, उसके बाद एक वीडियो जारी करेंगे और वीडियो जारी करके शिक्षा मंत्रालय के फैसले की जानकारी देंगे। जी नीरज पांडे, आप बने रहिए इस खबर पर। जो भी अपडेट होगा आप सबसे पहले एबीपी न्यूज पर देखेंगे और इसके साथ ही 12वीं की जो परीक्षाएं होंगी वो तो होंगी ही होंगी सीबीएसई की, लेकिन राज्य भी सीबीएसई के इस ऐलान के बाद ही अपने यहाँ भी 12वीं की परीक्षा कराने पर फैसला लेंगे। सीबीएसई परीक्षा को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली जैसे राज्य कोरोना की वजह से इसका विरोध कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।